प्रभु आशीष करे। इस समय वचन के अंदर बढ़ेंगे। सब जन खड़े रहकर अपन एक वचन पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक 12वां अध्याय उसका पहला वचन अपन पढ़ेंगे। दानियल 12वां अध्याय उसका पहला वचन। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। से जो कहकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आज मेरे से बात करो करके प्रभु से मांगो। वो वचन के द्वारा आप प्रभु आपके हृदय को छू सकते हैं। जो भी वचन यहाँ पर बात किया जाएगा, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु आज मेरे लिए ही होने दीजिए। जो भी बाइबल में लिखा है, बात करने वाले तुम नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा, पिता की आत्मा तुम्हारे अंदर से बात करेंगे। और कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं, मैं क्या बात करूं, उस समय तुम्हें दिया जाएगा करके लिखा है। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप मेरे से वचन के जरिए आप बात करो, वचन के जरिए मेरे हृदय को छू लो करके आप प्रभु से मांगो। मुझे मार्ग दिखाओ करके प्रभु से मांगो। प्रभु जरूर हमें मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। वो कल आज और युगानुयुग एक सरी का परमेश्वर है। प्रभु ने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को प्रभु ने मेघ स्तंभ से और अग्नि स्तंभ से प्रभु ने उनको अगुवाई किया है, उनको मार्ग दिखाए उस कानान देश के अंदर प्रवेश करने के लिए। प्रभु वहाँ पर दिन और रात उनके आगे आगे चलते रहे। आज भी वो वही काम करते हैं। हम उस स्वर्ग राज्य के अंदर जाने तक प्रभु हमारे आगे आगे चलते रहेंगे। आज प्रभु ऐसा पूरा दुनिया के अंदर अंतिम समय का एक समय चल रहा है। पूरा अंतिम समय में अपन आ चुके हैं। प्रभु से मांगना है, प्रभु इस अंतिम समय में आपका आगमन बहुत नज़दीक है। प्रभु मैं आपका दुल्हन हूँ, मुझे तैयार करो। मैं अपने आप को तैयार करना है प्रभु, आपका वचन से मुझे तैयार करना है। प्रभु से मांगो, प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। अपन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शडाई, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। यहोशुआ मेसे के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका सामर्थ हमारे बीच में मंडराने के लिए विनती करता हूँ। आप हमारे बीच में उतर कर आप कार्य करने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए कृपा कर देना। आप दया कीजिए प्रभु, आप आशीष करने के लिए विनती करता हूँ। और सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक के लिए आप वचन दीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए प्रभु, सलाह दीजिए प्रभु, आप कृपा कर देना। हम आपके ऊपर निर्भर है। यहोशुआ मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। आज हम मिखाएल के बारे में अपन देखेंगे। मिखाएल कौन है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। मिखाएल एक दूत है। बाइबल के अंदर बहुत सारे मिखाएल नाम का व्यक्ति है। बाइबल के अंदर बहुत से लोग हैं। आज भी आप देखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च में उन लोग बहुत से लोग नाम रखते हैं। माइकल करके नाम रखते हैं, लेकिन उसको माइकल नहीं बोलना चाहिए, वो मिखाएल करके बोलना चाहिए। ये मिखाएल, इसमें क्या है इसके बारे में देखेंगे। एक दूत, एक स्वर्ग का दूत, प्रधान दूत, बाइबल में लिखा वो प्रधान दूत है। दूतों में से सबसे प्रधान दूत कौन है? मिखाएल। मिखाएल ही एकदम टॉप मोस्ट वो एक स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत करके बोलने के समय उनके लिए प्रभु ने एक काम दिया है कि वे सेवा करना चाहिए। यही उनका काम है। दूतों का काम क्या है? सेवा करना। सेवा करना ही उनका काम है। सेवा लेना उनका काम नहीं है, सेवा करना ही उनका काम है। आज हम भी एक दूत है। वी आर ऑल्सो एन एंजल। अगर हम एंजल है, अगर हम दूत है, तो हम सेवा करना चाहिए, सेवा लेना नहीं चाहिए। देखो, हम अपने बच्चों को क्या बुलाते हैं? एंजल करके बुलाते हैं। ज़्यादा नटखट हुआ तो फिर दूसरा कुछ भी बुलाते हैं। लेकिन प्यार से बुलाने के समय क्या बोलते हैं? एंजल करके, ये मेरा एंजल है करके बोलेंगे। वो भी पिताजी जो है अपने बेटी को हमेशा बोलेंगे, ये मेरा एंजल है।
क्यों एंजल करके क्यों बोला गया? प्रभु हमें देखकर, हमारे पिता यहोशुआ वो हमें देखकर क्या बोलना चाहिए? एंजल करके बोलना चाहिए। अगर हम प्रभु का एंजल है तो हम क्या करना है? हमें सेवा करना है। सेवा लेना नहीं चाहिए, सेवा क्या करना है? करके देना है। हर सेवक प्रभु का दूत है, लेकिन किस तरह का दूत है? क्या वो मिखाइल जैसा है? क्या ये गैब्रिएल जैसा है? क्या रफाइल जैसा है? या केरुबीम का जैसा है? या चेरुबीम का जैसा है? सेराफीम का जैसा है? ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हम किस तरह का एंजल है, इसे हमें क्या करना है? ढूंढ कर देखना है। देखो आज मिखाइल के बारे में हम देखेंगे। मिखाइल, ये मिखाइल का नाम के अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है वो अपन देखेंगे। मिखाइल को 3 भाग में बांटना चाहता हूं। एक है मी, उसके बाद खा, उसके बाद एल। ये 3 भाग में बांटना चाहता हूं। ये एक वाक्य है। मी खा एल जो वर्ड है, ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। वो सेंटेंस को प्रभु ने नाम के रूप में एक को दे दिया है, मिखाएल करके दे दिया है। जैसे कि बाइबल के अंदर इम्मानुएल, प्रभु का नाम क्या है? इम्मानुएल। इम्मानुएल जो वर्ड है, ये एक वाक्य है। वो वाक्य एक वर्ड बन गया है। ये सबको जोड़कर प्रभु ने एक शब्द बना दिया है, इम्मानुएल। ये मिखाएल के अंदर ये एल का मतलब होता है गॉड। एल का मतलब क्या है? गॉड, परमेश्वर। एलोहिम का छोटा सा नाम जो शॉर्ट नेम है, उसे एल करके बोला जाता है। एल का मतलब होता है परमेश्वर। सो मिखाएल और परमेश्वर का कुछ संबंध है। और यहां पर मी करके बोलने के समय हु, उसका मतलब होता है हु, वह, जो, दैट इज ये एक एक्सक्लेमेटिव मार्क में आएगा। और का मतलब होता है जैसे, लाइक, परमेश्वर के जैसा मनुष्य, वह परमेश्वर के जैसा, ऐसा करके उसका अर्थ होता है। हु इज लाइक गॉड। मिखाएल का मतलब होता है वो परमेश्वर के जैसा, वो एलोहिम के जैसा करके मतलब होता है। सो मिखाएल ये जो स्वर्गदूत है, इसे प्रभु ने ही नाम दिया ना, कोई इंसान ने उसको नाम नहीं दिया। अगर प्रभु ने नाम दिया है तो वो नाम बराबर होगा। इस मिखाएल को परमेश्वर का समान बनाए थे। मिखाएल जो परमेश्वर का समान, परमेश्वर का तुल्य। मिखाएल परमेश्वर का समान, हु इज लाइक गॉड। सो ये मिखाएल ये परमेश्वर का समान था। आज आप भी परमेश्वर का समान बनना है। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा है जिनको परमेश्वर, प्रभु ने परमेश्वर करके बनाया गया है। देखो पढ़ेंगे एक वचन, निर्गम का 7वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस 7 चैप्टर वर्स 1। एक्सोडस 7 चैप्टर वर्स 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। परमेश्वर ने मोसेस को फिरौन के लिए कैसा बना दिए? परमेश्वर सा ठहराता हूं, परमेश्वर करके बना दिए। फिरौन के लिए मोसेस कौन था? परमेश्वर था उसके लिए, उसको परमेश्वर बना दिया। बाइबल में, हिब्रू बाइबल में लिखा है उसे एलोहिम बना दिए। मोसेस इज एलोहिम टू फेरो। उसे फिरौन के लिए मसीह बना दिए, एक एलोहिम बना दिए, परमेश्वर बना दिए। तो मोसेस को देखकर आप क्या बोलेंगे? मोसेस तो परमेश्वर का तुल्य हो गया ना अभी। तो मोसेस को हिब्रू में क्या बोलेंगे? मिखाएल, वो परमेश्वर का तुल्य। ही इज लाइक गॉड, हु इज लाइक गॉड। सो मोसेस को परमेश्वर ने परमेश्वर सा ठहरा दिए। किसके लिए? फिरौन के लिए परमेश्वर करके ठहरा दिए। इसलिए आपको याद होगा कि जब मोसेस का बॉडी के बारे में मिखाएल दूत ने अशुद्ध आत्मा के साथ क्या किया है? उसके साथ झगड़ा किया है, उसके साथ उसको रिबीक किया है, डांटा उसको। शैतान को चाहिए था मोसेस का शरीर, लेकिन वहां पर मिखाएल आके खड़ा हो गया है और उसे डांटा। परमेश्वर तुझे, देखो पढ़ेंगे यहूदा का किताब 1 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। यहूदा
पहला अध्याय उसका पहला वचन 9वां वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत मिकाइल ने शैतान से मूसा के शव के विषय में, उसका बॉडी के विषय में वाद विवाद किया। तो उसे बुरा भला कहकर दोष न लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। ये मिखाइल दूत ने मोसेस का शरीर के लिए, इसमें शव करके लिखा है, शव नहीं है, मोसेस का शरीर के लिए वो शैतान के साथ मिखाइल लड़ाई किया है। ही वॉज स्टैंडिंग, क्योंकि मोसेस किसके समान था? वो परमेश्वर का तुल्य था। उसे बोलने के समय मिखाएल, परमेश्वर का तुल्य वो मनुष्य, हु इज लाइक गॉड। मोसेस को प्रभु इस तरह एक परमेश्वर को तुल्य बना सकता है, तो आपको और मुझे भी प्रभु इस संसार में एक परमेश्वर का समान प्रभु बना सकते हैं। प्रभु सब कुछ सामर्थ्य है। देखो, जब मोसेस परमेश्वर था, उसने पानी को लहू बना दिया, उसने आज्ञा दिया और पानी के अंदर से मेंढक पूरा बाहर आ गया, क्रिएशन हुआ है। जब उसने दूल उठाकर फेंका, सबके ऊपर जू आ गया है, सबके ऊपर जू आ गया। उसने जो कुछ कहा वो वहां पर हुआ है। ही वॉज ए क्रिएटर एट दैट टाइम। वो एक सृजनहारा जैसा जो भी बोलता था वो वहां पर हो जाता था। क्यों? क्योंकि मोसेस वो परमेश्वर का तुल्य था। उसको उसे अपन बोल सकते हैं मिखाएल, हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर का तुल्य। आज आपको भी प्रभु ऐसा बना सकते हैं। जुना करार के अंदर प्रभु ने मोसेस को बनाया है, तो नया करार के अंदर आपको भी प्रभु बनाएंगे। हालेलुया। देखो, पौल के विषय में अपन देखेंगे, गलतियों का किताब 4 अध्याय उसका 14वां वचन अपन पढ़ेंगे। गलेशियन 4 चैप्टर वर्स 14 पढ़ेंगे। गलेशियन 4:14। और तुमने मेरी, पौल कहता है, तुमने मेरी शारीरिक दशा को, हाँ, तुम लोगों ने तुच्छ नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर का दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। पौल को लोग वहां पर ग्रहण करने के समय किस तरह ग्रहण किया है? एक स्वर्गदूत के समान ग्रहण किया है, मसीह के समान, यहोशुआ के समान ग्रहण किया है। इसका मतलब है परमेश्वर के समान ग्रहण किया है। उसे देखने के समय लोग कौन सा नजरिया से देखे? परमेश्वर का तुल्य, हु इज लाइक गॉड। मोसेस व पौल को लोगों ने स्वर्गदूत के समान स्वीकार किया। आज हमें लोग कैसा स्वीकार करते हैं? सोच के देखिए, आप किसी का घर में जाने के समय आनंद से स्वीकार करते हैं क्या? अच्छा हो गया ब्रदर आप आए। जाने के बाद बोलेंगे अच्छा हो गया चले गए जल्दी चलेंगे लेकिन पौल के विषय में ऐसा नहीं था। पौल को लोगों ने कैसा स्वीकार किया है? एक स्वर्गदूत के समान स्वीकार किया है, मसीह के समान स्वीकार किया है, परमेश्वर के समान स्वीकार किया है। इसका मतलब पौल को देखने के समय लोग कैसा देखते थे? हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर के समान है वो। मिखाएल, ओ मिखाएल, परमेश्वर का तुल्य। आज हमें देखकर भी लोग ऐसे ही बोलना चाहिए, परमेश्वर का तुल्य। देखो, मोसेस को प्रभु ने फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराया और लोगों ने पौल को मसीह के समान स्वीकार किया है। तो आज आपको भी लोग कैसा स्वीकार करना चाहिए? एक स्वर्गदूत के समान स्वीकार करना चाहिए, स्वर्गदूत के समान स्वीकार करना चाहिए। और जरूर स्वीकार करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना है। आपको कुछ करेंगे तो आप परमेश्वर को तुल्य जा सकते हैं, नहीं तो तुल्य नहीं बन पाएंगे। मोसेस परमेश्वर के चरणों में था, हमेशा परमेश्वर के चरण को, वही उसका स्थान था। हमेशा कुछ भी होता था परमेश्वर के पास जाके बोलता, प्रभु ये ऐसा है, मैं क्या करूं? हर चीज के लिए प्रभु से वो मांगता था। पौल
वो परमेश्वर का दर इज वचन प्रचार करने से पहले 3 साल तक अरबी देश में जाकर बैठ गया और दिन और रात ध्यान करते बैठा। प्रभु का वचन उसके अंदर प्रकट हुआ। तो आज आप भी मेडिटेशन करेंगे ना, आप भी प्रभु का वचन को मेडिटेशन करेंगे, प्रभु का वचन आपके अंदर आ सकता है। देखो वचन में लिखा है, भजन संगीता 39 उसका 3 वचन पढ़ेंगे, साम्स 39 उसका 3 पढ़ेंगे, साम्स 39:3। मेरा हृदय, देखो अपने हृदय के बारे में बोल रहा है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, जल रहा था। ये जलन बोलते हो दूसरों के विरोध में जलन, वो नहीं है। अपना मन, अपने हृदय के अंदर प्रभु का अग्नि से जलना चाहिए। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते बोले क्या है, प्रभु का वचन को सोचना, प्रभु का वचन को ध्यान करना। जब दाऊद प्रभु का वचन को सोच रहा था, सोचते सोचते क्या हुआ, क्या लिखा है, आग भड़क उठा। कहां पर, हृदय के अंदर। आप प्रभु का वचन को सोचते रहेंगे। ध्यान करना बोले तो क्या है, सोचना। ध्यान करना बोले तो सोचना। आप प्रभु का वचन को सोचेंगे, आप प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे, तो आपका हृदय के अंदर अग्नि भड़क उठेगा, अग्नि जलेगा। फिर से पहले से पढ़ेंगे, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपने जीभ से क्या किया, बोला करके बोल रहे हैं। प्रभु का वचन बोलने के लिए आपका हृदय अंगार से भरना चाहिए, हृदय अग्नि से भरना चाहिए। जब 2 शिष्य एम्माओर करके गांव के अंदर जा रहे थे, तो मसीह भी उनके साथ साथ आ गए और पूछे थे, क्या हो गया, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं। उन लोग बोले, तुम्हें पता नहीं क्या इस जेरूशलेम के अंदर क्या हुआ है। मसीह ने बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो उन लोग ने कहा कि हम लोग जिसे सोचे थे उद्धार करता, उसी को उन लोगों ने क्रूस में चढ़ा दिया। तो मसीह उनको वचन के अंदर से अपने बारे में बताने लगे। जैसे जैसा बताने लगे, बाइबल में लिखा है, उनका हृदय जल भड़क उठा, अग्नि से भड़क उठा। उनका हृदय अग्नि से भर गया था। आज वचन आप ध्यान करते करते जाएंगे, वचन को आप सोचते रहेंगे, तो आपका हृदय अंगार से भर जाएगा। आप अंगार से भर गया तो क्या होगा, पाप का जीवन आपके अंदर नष्ट हो जाएगा, पाप का जीवन नष्ट हो जाएगा और पवित्र जीवन आपके अंदर आ जाएगा। आपको देखने के समय लोग कैसे देखेंगे, परमेश्वर का तुल्य, मीखाएल, परमेश्वर के समान, हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर का तुल्य करके बोलना चाहिए। आज आपके अंदर, आपको देखने के समय लोग एक स्वर्गदूत के समान देखना चाहिए। सवेरे उठते ही कुछ लोग जो है किसी को देख लिए तो बोलेंगे, आज अपना दिन खराब गया यार। लेकिन हमें लोग देखा तो उनका दिन अच्छा जाना चाहिए। हाँ, अच्छा जाना चाहिए। प्रभु ने आशीष करना है। हालेलुया। एक मोसेस को प्रभु ने परमेश्वर का तुल्य बनाया, एक पौल को प्रभु ने मसीह के समान बनाया। देखो, प्रभु का इच्छा ही ये था कि हम मनुष्य जो है परमेश्वर का समान हो, यही प्रभु का इच्छा था। देखो पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 1 चैप्टर वर्स 26। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रभु ने क्या कहा कि हम मनुष्य को कैसा बनाए, अपने समान और अपने स्वरूप में बनाए। प्रभु का इच्छा यही था कि इंसान को बनाने के समय अपने जैसा बनाना है, मसीह के तुल्य बनाना है, परमेश्वर का तुल्य बनाना है। यही प्रभु का इच्छा था। और प्रभु ने कहा इंसान होने दो, इंसान हो गया। अपने समान भी बनाए। बनाने के बाद प्रभु क्या बोले रहेंगे, मेरे जैसा ही है, मेरे समान है, हु इज लाइक गॉड, मीखाएल। प्रभु
उत्पत्ति में मनुष्य को बनाने के समय प्रभु उनका तुल्य ही बनाना चाहे, लेकिन इंसान परमेश्वर का महिमा को खो दिया, परमेश्वर का रूप को खो दिया। क्यों? पाप करने की वजह से। एक पाप जो है इंसान को परमेश्वर का अभिषेक से आप रहित हो जाएंगे। पाप जो है आपके अंदर, आपके ऊपर जो अभिषेक है उससे बाहर निकल के आ जाएगा। इसलिए पाप से अगर छुटकारा पाना है, पाप को अगर खत्म करना है आपके अंदर से, तो मसीह का वचन को ध्यान करते रहो, प्रभु का वचन को ध्यान करते रहो। ध्यान करने के समय, उसे सोचते रहने के समय आपका हृदय के अंदर अग्नि भड़क उठेगा। जब अग्नि भड़क उठेगा तो वहां पर जितना भी अशुद्धता है वो सारे अशुद्धता को प्रभु खत्म कर देंगे, उसे सारे अशुद्धता को खत्म करेंगे और प्रभु आपको भी प्रभु के समान बदलेंगे। मीखाएल, आप प्रभु का तुल्य रहेंगे। मीखाएल करके बोलेंगे प्रभु। सोच के देखिए, एक मोसेस को प्रभु ने उनका तुल्य बनाया। एक पौल को लोग स्वीकार करने के समय स्वर्गदूत के समान स्वीकार किया है, और परमेश्वर ने इंसान को बनाने के समय परमेश्वर का तुल्य प्रभु ने बनाने के बाद क्या बोले रहेंगे? ये मेरा तुल्य है, हु इज लाइक गॉड, मीखाएल। लेकिन प्रभु ने देखो, इंसान पाप करने की वजह से परमेश्वर का महिमा को खो दिया है। देखो रोमियो का किताब 3 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स 3rd chapter verse 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए। पाप करने की वजह से परमेश्वर का महिमा को खो दिए, परमेश्वर का महिमा को खो दिए। सोच के देखिए, आज प्रभु क्या चाहते हैं? हमारे पाप मिट जाना चाहिए और हम परमेश्वर के समान बदलना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर देहधारी हुआ। इसलिए परमेश्वर क्या हुए? देहधारी हुए। बच्चे मांस और लहू में हैं, इसलिए वे आप भी उनके समान मांस और लहू में प्रकट हुए, ताकि उनको अपने समान बदल जाए। देखो फिलिप का किताब, फिलिप का पत्र 2 अध्याय उसका 6वां वचन और 7वां वचन पढ़ेंगे। फिलिप 2 अध्याय, फिलिपियंस 2 अध्याय 6 और 7। जो परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी वस्तु न समझा, ऐसा शून्य करके दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य के समानता में हो गए। प्रभु मांस में प्रकट हो गए, प्रभु मांस में प्रकट हो चुके हैं। क्यों प्रकट हुए? वो परमेश्वर का तुल्य न समझा, अपने आप को शून्य बनाकर एक दास का रूप लिया, ताकि हम मनुष्य उनके समान बदल सके। प्रभु क्रूस पर उस कलवारी के अंदर अपना पवित्र लहू को गिराया। क्यों गिराया प्रभु? हम भी उनके समान बदलना चाहिए। हमारे सारे पापों को प्रभु शुद्ध करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, यहोशुआ मेसे का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, यहोशुआ मेसे का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आज हमारे पाप को शुद्ध करने वाला एक ही है, परमेश्वर का लहू। परमेश्वर शुद्ध करते रहेंगे, लेकिन वो पाप मिटना है तो आपके अंदर अग्नि भड़क उठना चाहिए। आपका हृदय के अंदर अग्नि भड़क उठना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? प्रभु का वचन को सोचना है, प्रभु का वचन को ध्यान करना है। ऐसा करने के समय अग्नि आपका हृदय में भड़क उठेगा और आपके हृदय के अंदर जितना भी पाप का गुण होगा सबको प्रभु नष्ट कर देंगे। उसके बाद बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करेगा। लेकिन आज तो परमेश्वर से हम जन्मे ना, फिर भी पाप होता है। क्यों? क्योंकि अपना अंदर अग्नि अभी तक भड़क नहीं उठा। जब अग्नि भड़क उठेगा तो अपने अंदर हमारे अंदर जो पाप है उसे प्रभु नष्ट कर देंगे और हमें परमेश्वर का तुल्य बना देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप है। उनके अंदर कोई पाप नहीं है, उनके कोई अंधकार नहीं है, एक छोटा सा अंधकार भी उनके अंदर नहीं है। उनके समान प्रभु हमें बदलने के समय हमें देखकर बोलेंगे, मीखाएल,
परमेश्वर का तुल्य। आज हम किसके समान बदलना है? परमेश्वर के समान। हालेलुया। हो सकता है क्या? मोसेस के समान बदलना चाहते हैं? और आप पाउल के समान बदलना चाहते हैं? प्रभु ने कहा अपने समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाऊंगा। प्रभु ने तो बना दिए थे, लेकिन उन लोग प्रभु पाप करने की वजह से वो महिमा को खो दिए। लेकिन वो महिमा अभी भी ऊपर इंतजार कर रहा है। वो ढूंढ रहा है मैं किसके ऊपर प्रभु का वचन को पूरा करूं, किसके ऊपर पूरा करूं। वो ढूंढ रहा है। प्रभु अगर वो वचन को, अगर कोई एक अच्छा दुल्हन मिल गई, प्रभु का दुल्हन मिलने के समय वो वचन उनके अंदर पूरा होगा और वो परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे। और उनको देख के लोग बोलेंगे मीखाएल हु इज लाइक गॉड, वो परमेश्वर के समान है। आज हम उनके समान बदलना है। इस अंतिम समय में हम प्रभु के चरणों में अपने आप को गिरा दीजिए और प्रभु का वचन को जितना आप सोचेंगे उतना आप प्रभु के समान बदल सकते हैं। आपका हृदय के अंदर अग्नि भड़क उठेगा। देखो यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 35वां वचन पढ़ेंगे, 35। जॉन 10:35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है उन लोग कौन है? ईश्वर है। दे आर गॉड। जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है उन लोग, प्रभु बोलते वचन में लिखा है, उन लोग परमेश्वर हो गए। तो परमेश्वर का तुल्य, जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है, इसका मतलब क्या है? मैं वचन को बायहाट करना ये है क्या? नहीं 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 नहीं। प्रभु का आवाज को आपको सुनना है। प्रभु का आवाज को क्या करना है? सुनना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं आपका वचन को सुनना चाहता हूं, आपका शब्दों को मैं सुनना चाहता हूं, आप मेरे से बात करो। प्रभु का वचन आपके अंदर आने के समय आप परमेश्वर बन जाएंगे। यू विल बी लाइक गॉड। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम ईश्वर बन जाएंगे जब परमेश्वर का वचन हम अंदर आता है। When the word of God comes in you, you will become gods. परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? होता है। परमेश्वर ने मूसेस को बनाया, पाउल को बनाया, तो हमें भी बनाएंगे। हाँ, बस इतना ही कि प्रभु का वचन को हम सुनना है। प्रभु का वचन को सुनना है। दैट इज, मैं प्रचार किया आपने सुना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रभु का डायरेक्ट शब्द को आपको क्या करना है? सुनना है। यू हैव टू हियर। प्रभु का आवाज को सुनने के समय आप सुनते रहो, सुनते रहो। प्रभु आपको ईश्वर बना देंगे, आपको परमेश्वर बना देंगे, परमेश्वर को तुल्य बना देंगे। यू विल बी लाइक गॉड। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। देखो हम प्रभु से बहुत बात करते हैं। घुटने में आता है प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, इनको ऐसा आशीष करो, उनको ऐसा आशीष करो, इन लोग ये प्रॉब्लम में, उन लोग वो प्रॉब्लम में, ऐसा सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन अपन बात करने के समय थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है। प्रभु आप मेरे से बात करो। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। मैं आपका शब्द को सुनना चाहता हूं। प्रभु आप मेरे से बात करो करके बोलिए। प्रभु आपके साथ बात करने का वो शब्द को आप सुनेंगे। यू विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का आवाज को सुनेंगे आप। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु का आवाज को सुनने के लिए रुकते नहीं है। घुटने में आकर हम ही बड़बड़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा प्रभु का आवाज को भी सुनेंगे। पर जब प्रभु का आवाज आपके अंदर आ जाएगा, आप परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे। हालेलुया। देखो 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 3 अध्याय उसका 2 वचन। 1 John 3rd chapter verse 2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के समान हैं। हम अभी कैसे हैं? परमेश्वर का बच्चों के समान है, उनके संतान के समान है। हाँ, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि आगे हम कैसा रहेंगे, हमें अभी तक प्रकट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा, जब मसीह प्रकट होंगे तो हम भी उसके समान होंगे। हम कैसा हो जाएंगे? मसीह आने के समय हम उनके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है।
हम उन्हें देखेंगे जैसा वो है वैसा अपन देखने के समय उनके समान, मसीह के समान अपन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे करके लिखा है। मसीह के समान बदलना साधारण बात नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परमेश्वर का तुल्य बनना, उसके लिए आपको कितना तैयारी करना है सोच के देखिए। आपका विचारों के अंदर पवित्रता, आपका नजरों के अंदर पवित्रता, आपका सुनने में पवित्रता, आपका बात करने में पवित्रता, आपका चलन में, चाल चलन में पवित्रता, हर चीज में वो पवित्रता दिखाई देना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, प्रभु का वचन को सोचना है। प्रभु का वचन को सोचने के समय आपका हृदय में अग्नि भड़क उठेगा और जितना भी अशुद्धता है सबको प्रभु नष्ट कर देंगे। तो आपका सोच पवित्र होगा, आपका नजर पवित्र होगा, आपका बातें पवित्र होगा, आपका चाल चलन पवित्र हो जाएगा, परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे। प्रियो, अभी हम प्रभु का संतान है, आगे कैसा होंगे हमें पता नहीं, लेकिन जब वो प्रकट होगा हम उनके समान हो जाएंगे। वी विल बी लाइक यहोशुआ के समान अपन बदल जाएंगे। बदलने के बाद क्या होगा, प्रभु क्या बोलेंगे, प्रभु पर मीखाएल हु इज लाइक गॉड, मीखाएल करके बोलेंगे। क्या आपको मीखाएल बनना है? हाँ, हमें बनना है। परमेश्वर हमें देखकर बोलना है मीखाएल, परमेश्वर का तुल्य करके बोलना चाहिए। आज प्रभु हमें जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, दिन और रात इसे मेडिटेशन करो, प्रभु का वचन को मेडिटेशन करो। आज जो संदेश हुआ है वो संदेश को लेकर आप मेडिटेशन करो, एक एक वचन को लेकर मेडिटेशन करो। जो वचन अब लिख के रखा है उस वचन को लेकर क्या करो, मेडिटेशन करो। इसमें भाई ने क्या बताया था, इसमें इसके अंदर क्या शब्द छुपा हुआ है। निर्गम का 7वां अध्याय 1 वचन, प्रभु ने मोसेस को फिरौन के लिए परमेश्वर बना दिया। हालेलुया। द लॉर्ड वांट्स टू सी यू लाइक हिम, उनके समान आपको देखना चाहते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं? नहीं, अपने तो बहुत विचार में बहुत कुछ भरा हुआ है इनके विषय में, उनके विषय में। यही सोच कर समय बीते गया, अगला संडे गया, ये संडे आ गया, अगला संडे आएगा, ऐसा जाते ही रहेगा। अपन सुनते रहेंगे, लेकिन अपना विचार बदलना है। अगर विचार बदलना है, आपका सोच के अंदर प्रभु का वचन को लेके आओ, सब बदल जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का तुल्य बन जाएंगे। वी विल बी लाइक गॉड, हम परमेश्वर के समान बदलना है। देखो बाइबल में परमेश्वर का यही इच्छा है, हम मिखाएल जैसा बने। सो हम भी दूत है, परमेश्वर हमें स्वर्गदूत जैसा बना है, लेकिन कौन सा दूत है? आप मिखाएल है क्या? अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनना है हमें। मिखाएल हु इज लाइक गॉड, जो परमेश्वर के समान हमें बदलना है। तो प्रभु का वचन को दिन और रात ध्यान कीजिए। प्रभु का वचन को क्या करना है? ध्यान करना है। भजन संगीता, पहला भजन संगीता उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। साम्स 1 चैप्टर वर्स 2, भजन संगीता पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से, यहोवा का वचन से प्रसन्न होता और उनके वचनों पर रात और दिन क्या करता है? ध्यान करते रहता है। हम प्रभु का वचन को ध्यान करते रहने के समय आपके अंदर एक रूपांतर होगा, आपके अंदर एक रूपांतर होगा, आपका हृदय के अंदर अग्नि भड़क उठेगा और आपका चाल चलन पूरा बदल जाएगा। जस्ट मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन को मेडिटेट करो। आज बहुत सारा वचन में दिया हूं, ये पूरा वचन को घर में जाकर क्या करना है? यू हैव टू मेडिटेट करके देखो, आपको प्रभु उनके समान बदल जाएंगे। हालेलुया। आज अपना मंडली प्रभु का समान बदलना चाहिए। अपना मंडली को देखकर प्रभु बोलना चाहिए मीखाएल। क्या बोलना चाहिए? मीखाएल बोलना चाहिए। अपना परिवार को देखकर प्रभु क्या बोलना है? मीखाएल हु इज लाइक गॉड। हम परमेश्वर के समान करके बोलना चाहिए और प्रभु ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही करेंगे। प्रभु आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमें प्रभु के चरणों में डालना है। बस एक ही चीज आप करो, जो भी वचन देख रहे हैं ना उसको दिन और रात ध्यान करो। अगला संडे आने के समय पूछूंगा लास्ट संडे क्या किया है, कौन सा वचन देखा है। सो आज हमने मिखाएल दूत के बारे में देखा है। मिखाएल बोले तो क्या है?
हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर का तुल्य। क्या प्रभु हमें बोल सकता है क्या? अभी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी अपने विचारों के अंदर बहुत गड़बड़ी चालू है किसी अलग अलग लोगों के बारे में बहुत सारे विचार चलते रहेगा, सब उठा के फेंक दो। शायद आपको फेंकने नहीं होगा, वचन को ध्यान करो, वचन को अंदर डालते रहो, बाकी पूरा विचार निकल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन को आपका हृदय के अंदर डालते रहो, सोचते रहो प्रभु वचन को। बाकी सब सोचने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं आपको, बाकी सब आप भूल जाएंगे, सिर्फ प्रभु का वचन आपको याद रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अपन सब जन प्रार्थना में जाएंगे, सब घुटने में आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे मिखाएल जैसा बना दो, मेक मी लाइक मिखाएल, मुझे आपका तुल्य बनाओ। मैं आपका वचन को दिन और रात और दिन उसे ध्यान करने के लिए आप मुझे सहायता करो, उसे कैसा ध्यान करना चाहिए मुझे सिखाओ। मैं हमेशा आपका वचनों के बारे में सोचने के लिए आप मुझे सहायता करो करके पूछो। प्रभु आपको सहायता करेंगे। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। हर दिन प्रभु को ध्यान करते रहो, प्रभु का वचन को सोचते रहो, प्रभु उनके समान आपको बदल देंगे। आपका हृदय में अग्नि भड़क उठेगा, आपका हृदय के अंदर अंगार भड़क उठेगा। सोच के देखो, आप अग्नि से भर जाएंगे, अग्नि का टुकड़ा बना देंगे प्रभु आपको। आप प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे एलोहिम, हमारा एल शडाई, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन आज हम लोग ने देखा है प्रभु, वो वचन कलीसिया के ऊपर पूरा होने देना। कलीसिया को मिखाएल बना दीजिए प्रभु, जो परमेश्वर का तुल्य करके बोलने के लिए उनको आपके जैसा बना दीजिए प्रभु। वचन में लिखा है, आप 7 दीवट के बीच में मंडरा रहे थे, 7 दीवट के बीच में चल रहे थे प्रभु। आज होने दीजिए ऐसा ही, आपके बच्चों के बीच में आप मंडराने के लिए विनती करता हूं, आपके बच्चों के बीच में मंडराने के लिए विनती करता हूं प्रभु। ये हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना प्रभु। आप आशीष कीजिए, आप अगुवाई कीजिए। आपने कहा था मांगो तो तुम पाओगे, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ये आपका वादा है प्रभु। हम लोग ने जो कुछ मांगा था सबको आपने दिया है प्रभु। घर मांगा घर दिया है प्रभु, अच्छा काम मांगा था काम दिया, अच्छा पगार मांगा पगार दिए, सब कुछ आप दे रहे प्रभु। जो कुछ हम लोग मांगे सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग और कुछ मांग रहे हैं प्रभु, और दूसरा कुछ चीज मांगने वाले हैं। हमें आपके समान बदल देना। यहां पर मंडली के अंदर हर व्यक्ति को मिखाएल बना दीजिए, परमेश्वर का तुल्य बना दीजिए, आपके समान बदल दीजिए प्रभु। हर एक को आप किताबें में देता हूं, उनके मन में अलग अलग विचार होगा, दूसरों के बारे में अलग अलग विचार होगा, वो सारे विचारों को बाहर निकाल दो, आपके शब्दों से भर दो प्रभु, आपके वचनों से भर दो। वचन में लिखा है कि जब वचन से भर जाते हैं उन लोग परमेश्वर बन जाएंगे। सबको बदल दीजिए प्रभु, आपका नाम को महिमा कर देना। जो कोई बीमारी हालत में आए हैं उनका बीमारी को आप चंगाई करो प्रभु। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई हो चुके हो करके आपने कहा, वो शब्द प्रभु कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु। उन दिनों में जो कुछ आपने कहा वो बातें प्रभु आज भी जिंदा है। हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को छुटकार दीजिए। हर एक की कमाई के ऊपर आशीष मांगता हूं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर दीजिए। बाकी के समय को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यहोशू मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन।